अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ मेरे घर के कामों का आगाज़ हो चुका है। बच्चे नाश्ता कर चुके थे। तो आजकल जब से मेरा न्यू बेबी आया है, मेरी बेटी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा समझाया है। वरना मैं सबसे पहले सुबह जब उठ जाती थी, सुबह 9 बजे गैस चली जाती है, तो मैं उससे पहले पहले अपने बच्चों का नाश्ता बना लेती हूँ, ताकि बाद में मसला ना हो। क्योंकि 12 बजे दोबारा गैस आती है, तो फिर तब तक बच्चे वेट नहीं कर सकते। आपको पता है मेरे सारे बच्चे छोटे हैं, तो पहले मैं नाश्ता बनाने के बाद, करने के बाद सारे कामों में फ़ौरन लग जाती थी। लेकिन अब अपने आप को मैंने थोड़ा सा समझाया है कि मेरा न्यू बेबी है, वो जस्ट 1.5 मंथ का है। तो वो, आपको पता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो सारी रात जगाता है, नींद पूरी नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद, खुद करने के बाद लेट जाती हूँ। क्योंकि मुझे थायराइड भी है, तो मैंने सुबह ही मेडिसिन लेनी होती है। तो मेडिसिन के हाफ आवर या 1 आवर के बाद मैंने नाश्ता करना होता है, तो मैं भी साथ ही कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर अपने बाकी कामों को करती हूँ। क्योंकि आजकल बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो बच्चे घर पर ही होते हैं। तो फिर वो बाहर खेलते रहते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपने घर के बाकी काम करती हूँ। यहाँ मैं बर्तन वगैरह वॉश करके कर रही थी, और साथ में मैंने रात का बचा हुआ सालन भी यानी किसी ना किसी बाउल में निकालना था। तो हमारे घर में सालन सिर्फ शाम के वक्त खाते हैं, और थोड़ा सा बच जाए तो वो या तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ या फिर किसी को दे देती हूँ। यहाँ मेरे घर के काम साथ साथ चल रहे थे। तो बच्चों को मैं नाश्ता करवा के फ़ारिग हो गई थी। तो बच्चों को नाश्ता करवाने के इज़रा भी सो गई थी। और फिर ये थोड़ा ज़्यादा ही यानी मुझे पता था बच्चों ने खाना नहीं है, तो मैंने सारा एक्स्ट्रा शॉपर में निकाल दिया था, और यहाँ मैंने इसे भी वॉश करके रख दिया। अच्छा, और वॉश करने के बाद फिर उसके बाद जी मेरे बाकी के काम भी मैंने करने होते हैं। बच्चे छोटे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने सारा मैनेज करना होता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपके घर की रूटीन किस तरह की है, और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे थोड़ा सा गाइड भी कीजिएगा कि मैं इतनी छोटी बच्ची के साथ कैसे अपने काम को मैनेज करूं। तो यहाँ पे मैं यानी साथ ही मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनानी थी, तो वो भी रख दी बनाने के लिए। और साथ ही यानी बाकी के काम भी मैं अपने साथ साथ ही कर रही हूँ। किचन मेरा बहुत छोटा है, तो मतलब मैं अकेली ही यानी कि ये खड़ी होकर काम सब कर सकती हूँ। दूसरा बंदा कोई नहीं खड़ा हो सकता। बहुत कम स्पेस है, और फ़ौरन ही सिंगल एक शेल्फ है, और वहाँ यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं साथ साथ। और ये पता नहीं क्या अपना बनाते रहते हैं। ये इनके बाबा के यानी फ्लेक्स की ना स्टैंडीज थी, उसके पाइप से इन्होंने कुछ बना के टेंट वगैरह बना रहे हैं। यहाँ मैंने मैक्रोनी के लिए वेजिटेबल्स भी कट करना स्टार्ट कर दी है, और ये कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज वगैरह, और साथ में ग्रीन चिली और लहसुन वगैरह। अच्छा, जब से मैंने ये हैंड चॉपर लिया है, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है कि जल्दी से चॉपिंग का काम हो जाता है। अदरवाइज़ तो पहले जब भी मैं बनाती थी, तो मुझे कितनी कितनी देर बैठ के इसकी चॉपिंग करनी पड़ती थी, वेजिटेबल्स वगैरह की, या चाइनीज़ के लिए कुछ बनाना पड़ता था। तो जब से मैंने ये हैंड चॉपर लिया है, तो इसमें एक बारी बारी सारी वेजिटेबल्स, या मैंने अनियन वगैरह चॉप करनी हो, इजीली हो जाती है। एक तो पता नहीं क्या बात है, मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लग जाती है। और अभी मेरा इतना स्टार्ट है, तो मुझे इतनी वॉइस ओवर सही तरह से मुझसे होती भी नहीं, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूं। और यानी शेयरिंग नहीं इतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ उन दोनों को चॉप किया है। कैबेज के जो लीफ होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो चॉपर में फंस जाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कैबेज को मैं यानी नाइफ के साथ ही चॉप कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, और लहसुन लेने के बाद मैंने इसको हल्का हल्का सा क्रश किया था, क्योंकि चाइनीज़ में लहसुन बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप बताइएगा कि आप अपने घर में मैक्रोनी कैसे बनाते हैं। तो मेरा तो बनाने का बहुत सिंपल मेथड है, और बच्चों की वजह से मैंने चिली थोड़ी कम डाली थी, और बाद में मुझे खुद भी बहुत
फीकी फीकी सी फील हो रही थी। और सिमल ने भी कहा कि मम्मा ये तो ना इसमें मिर्चें नहीं है इतनी, तो लेकिन बच्चों की वजह से मैं कम ही डालती हूँ। और बाकी फिर बाद में मैंने चिकन वगैरह वॉश किया। चिकन मैंने ना मिक्स ही ले लिया था, तो मैंने ये सोचा था कि हड्डियाँ हो भी ना तो पहले चिकन को फ्राई करके उसकी जो हड्डियाँ हैं वो भी इजीली रिमूव हो जाती हैं। तो ज़्यादातर तो बोनलेस ही था, थोड़ा सा ही था यानी हड्डी वाला, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था कि मतलब बाद में उनकी हड्डियों को रिमूव कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक तरफ बच्चों के लिए दलिया बनाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इज़रा सुबह के टाइम बड़ा टफ़ टाइम देती है कि बच्चों का वही स्कूल जाने का टाइम होता है, एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और वही टाइम इसका उठने का होता है। तो दलिया ये है कि दूध में जस्ट दूध में ऐड करके देना होता है, तो वो इसलिए दिया जाता है। बाकी किसी और चीज़ की तैयारी करो तो इतने छोटे बच्चे के साथ बहुत रोती है, तो मुझसे काम नहीं होता इतनी अर्ली मॉर्निंग। तो दलिया मैं एक दिन पहले शाम को बना के रख देती हूँ और फिर उसके बाद ही बच्चों को बच्चे नाश्ते में वही खा के चले जाते हैं। मैं जो का दलिया अपने बच्चों को देती हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ बड़े शौक से भी खा लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, और साथ में वेजिटेबल ऐड कर दी हैं तीनों। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर में स्टीम दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने वेजिटेबल गलाई, फिर उसके बाद इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दी मैंने, और मैक्रोनी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर दी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर थोड़ी चीज़ बनाए ना तो बच्चे कहते हैं मम्मा हमने और खानी थी और खानी थी। इस बार मैंने ज़्यादा बनाई तो बच्चे कहें कि हम नहीं मम्मा हमारा पेट भर गया। देखें आपके घर भी ऐसे ही होता है, मुझे बताइए। देखें फाइनली बन गई है, मेरे बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि इनके पापा कहते हैं कि मैदे की बनी होती है मैक्रोनी, तो वो हेल्दी चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खाने नहीं देते। वो कहते हैं बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पता है कभी कभार तो बच्चे फिर खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ओके, बाय बाय।